हेलो एवरीवन। देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एआईबी 16 के क्वेश्चन पेपर के सेट ए को सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमान या विधिक अनुमान, खंडन योग्य अनुमान। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये ए ऑप्शन सही होगा, राइट ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे की तरफ, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 19 मई 1961। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आईपीसी की धारा 216। बढ़ते हैं दोस्तों फिफ्थ की तरफ, सूत्रवाक एक्टस नोट फेसिट रियम निस मेंस सिट रिया का अर्थ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों सिक्स की तरफ। हमारा सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेडली बनाम बैक्सेंडल। और बढ़ते हैं सेवन की तरफ दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की डैश 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 जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 8 की तरफ दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध डैश 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 है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञेय और गैर जमानती। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की अनुमति अनिवार्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही होगा, 80%। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कंपनी जो घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा, सी ऑप्शन सही होगा, 40%। बढ़ते हैं 11 की तरफ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, वो डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 12 की तरफ,
निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना या फिर से लिखना। बढ़ते दोस्तों 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा। एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों 14 की तरफ। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। बढ़ते दोस्तों 15 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन डैश 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 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं दोस्तों 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग संशोधित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 6। बढ़ते हैं दोस्तों 17 की तरफ। हमारा 17 क्वेश्चन है दोस्तों, रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य डैश 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 तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। तो 17वें का जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही होगा, ए या बी के तहत। बढ़ते दोस्तों 18 की तरफ। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यौन उत्पीड़न। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 19 की तरफ दोस्तों। सरकारी एजेंसी के खिलाफ प्रोमिसरी स्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 20 की तरफ। अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 56। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 21 की तरफ। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। बढ़ते हैं दोस्तों 22 की तरफ। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 8। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 23 की तरफ। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों 24 की तरफ। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह का वाद प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, डुप्लीकेट। बढ़ते हैं दोस्तों 25 की तरफ।
आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। बढ़ते हैं 26 की तरफ दोस्तों। जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य सरकार राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिग्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री डैश 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 की अवधि के लिए असंतुष्ट ना हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डिग्री की तारीख से 3 महीने तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दफा 1 ई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 28 की तरफ। साक्ष अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 29 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। बढ़ते हैं दोस्तों 30 की तरफ। सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही होगा, 6 महीने के भीतर। बढ़ते दोस्तों 31 की तरफ। LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्त कौन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार। बढ़ते हैं दोस्तों 32 की तरफ। यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 दिन। बढ़ते हैं दोस्तों 33 की तरफ। अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35। बढ़ते हैं दोस्तों 34 की तरफ। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 304A। बढ़ते दोस्तों 35 की तरफ। AB के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। बढ़ते दोस्तों 36 की तरफ। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 37 की तरफ।
एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेडमार्क। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 38 की तरफ। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, धारा 21। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 39 की तरफ। वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही होगा, वार्षिक मूल्य का 3/10। बढ़ते हैं दोस्तों 40 की तरफ। तार्किकता की जांच पूरी तरह से डैश 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 जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति परक। बढ़ते हैं दोस्तों 41 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति डैश 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 को दे दी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों 42 की तरफ। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। बढ़ते हैं दोस्तों 43 की तरफ। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में डैश 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 रुपये है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,40,000। बढ़ते हैं दोस्तों 44 की तरफ। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 45 की तरफ। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को डैश 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 में हटा दिया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2001 में। बढ़ते हैं दोस्तों 46 की तरफ। WIPO शब्द का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं दोस्तों 47 की तरफ। सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान डैश 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 हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 48 की तरफ। कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 11 की स्पष्टीकरण 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 49 की तरफ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय पलट दिया गया किस केस में? तो 49 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारा है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। 51 हमारा है दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। तो 52 है हमारा दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य हैं या रक्षा सेवा में हैं या सिविल पद पर हैं डैश 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 अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 53 की तरफ। एक मध्यस्थता कार्रवाई है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 53 का वो बी ऑप्शन सही होगा, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, अर्ध न्यायिक कार्रवाई। बढ़ते हैं दोस्तों 54 की तरफ, तदर्थ मध्यस्थता क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 55 की तरफ। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा, 2 क्लॉज 12। बढ़ते हैं 56 की तरफ। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये ऑप्शन सही होगा, 18 मई 1955। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 57 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उसको देखते हैं, हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, या कहा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इस केस में कहा गया था, ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 वाले में, 6 SCC 86 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 59 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 59 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। बढ़ते दोस्तों 60 की तरफ। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 दिनों। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं 61 की तरफ। साइबर कानून संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों 62 की तरफ। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैद शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या डैश 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 के लिए बनाया गया हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा 62 का, वो डी ऑप्शन सही होगा, 6 यात्री चालक को छोड़कर। 63 है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग डैश 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 बना हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन होगा, 5 सदस्यों से। 64 है हमारा दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। सही ऑप्शन हमारा जो होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन सही होगा, ओनली वन, मतलब केवल एक। 65 है हमारा दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा डैश 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 के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी होगा, 89। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 66 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा, 1 सितंबर 1872। और बढ़ते हैं दोस्तों 67 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उसको हम देखते हैं। इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 68 की तरफ। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रखरखाव की राशि से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23। बढ़ते हैं दोस्तों 69 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही होगा, रूरल लिटिगेशन एंड इंटेलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 70 की तरफ। बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 70 का, वो डी ऑप्शन सही है, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। 71 है दोस्तों, साइबर अपराध की प्रकृति है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है दोस्तों, अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा विजुअल कम है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लेना। आप लोग तो पेपर लेकर बैठे होंगे तो उससे आप लोग देख के कर लेना, क्योंकि पेपर थोड़ा विजुअल कम है। जिसने भी मुझे पेपर सेंड किया था वो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद कि उन्होंने पेपर सेंड किया। बढ़ते हैं दोस्तों 72 की तरफ। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही है, सभी निर्धारित पर। 73 है दोस्तों हमारा, संविदात्मक दायित्व बनता है जहां पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो ए ऑप्शन सही है होगा इसका भी, वहाँ सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है,
लेकिन दोस्तों इसमें सस्पेंस है मुझे, क्योंकि इसका जो बी ऑप्शन वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा मुझे। लेकिन आप लोग बीसीआई के आंसर की आने का वेट करें, देखते हैं उसमें क्या आता। हो सकता है इस क्वेश्चन को ही बीसीआई जो हो कैंसिल कर दे। अगर ये क्वेश्चन कैंसिल होता है तो उसका मार्क आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप लोगों ने सही किया हो या गलत किया हो, उसका नंबर आप लोगों को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों 74 की तरफ। कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। बढ़ते हैं दोस्तों 75 की तरफ। अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविस बनाम मन। 76 है हमारा दोस्तों। निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों 76 का, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा ये होगा सेमी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। बढ़ते हैं दोस्तों 77 की तरफ। एक जनहित याचिका दायर करे जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 77 का हमारा, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पीआईएल दायर करना। बढ़ते हैं दोस्तों 78 की तरफ। तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 78 का, वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों 79 की तरफ। जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयास करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थ चित होता? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है, और यदि जेड पागल है तो एक्स की निजी बचाव का समान अधिकार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 80 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 81 की तरफ दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 82 की तरफ। मैक्सिम रेस स्पा लोकिटूर का अर्थ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वस्तु स्वयं बोलती है। 83 है दोस्तों हमारा। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा पेपर विजुअल कम है, लेकिन आप लोग मैनेज करना। उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। बढ़ते हैं दोस्तों 84 की तरफ। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है?
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादित या रद्द होने तक। 85 है दोस्तों हमारा, आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा बी होगा, 20%। बढ़ते हैं दोस्तों 86 की तरफ। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा 86 का वो सी ऑप्शन सही होगा, जस्टिस JS वर्मा। 87 नंबर हमारा दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां। बढ़ते हैं दोस्तों 88 की तरफ। मात्र डैश 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 के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसके सही ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो मेहनताना, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 89 की तरफ दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 90 की तरफ। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 91 है दोस्तों हमारा, जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 91 का वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और तीसरा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 92 की तरफ। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, 25। बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा विजुअल कम है लेकिन आप लोग मैनेज करना दोस्तों। ये 93 है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 8 अध्याय और 44 धारा। 94 है दोस्तों हमारा, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो सी ऑप्शन सही होगा, 12 माह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 95 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डैश 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 कैद की सजा दे सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 साल से अधिक नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों 96 की तरफ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों 97 की तरफ। जनहित याचिका की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। 98 है दोस्तों हमारा, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है?
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 98 का हमारा, वो डी ऑप्शन इसका भी सही होगा, ए और बी। बढ़ते हैं 99 की तरफ दोस्तों। रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट में आधार किस रिट से जुड़ा है? तो इसका जो सही ऑप्शन 99 का होगा, इसका भी हमारा डी होगा दोस्तों, सर्टिलोरी। और बढ़ते हैं 100 की तरफ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, वो सी ऑप्शन सही होगा, धारा 9 डैश 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 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को मैंने आंसर बताया, ये पूरा जो मैंने पेपर सॉल्व किया दोस्तों, ये मैंने अपने तरफ से किया है। अभी भी BCI की तरफ से आंसर की नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, जो आंसर मुझे सही लगते थे अपनी तरफ से, वो आंसर मैंने आप लोगों को बताया है। एक बार जब BCI का फाइनल आंसर की आ जाए तो उससे एक बार आप लोग अपना आंसर मैच कर लें दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं आप लोग, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।